आता है। कौन सा? शायर अभी अभी अपने इतने गहरे निजी जख्म की बात करी थी जी। और अचानक वो पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगती हैं। अच्छा, हाँ हमने दुनिया से क्या मांगा था, बस इतना कि कोई उदास नहीं। जी। ये इतना बड़ा जंप क्यों है, अपने दर्द से सीधे दुनिया के दर्द पर? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सवाल बहुत अच्छा है। ऊपर से देखने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये महान दिखने की कोशिश नहीं है। तो फिर? ये गहरी हमदर्दी है, जो अक्सर बहुत गहरे दर्द से ही पैदा होती है। अच्छा। जब आप एक खास तरह की उदासी की गहराई को छू लेते हैं, तो आप उस उदासी को दूसरों में पहचानने लगते हैं। ये दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं है, ये एक एहसास है कि जो दर्द मैं महसूस कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे महसूस करे। मतलब पर्सनल पेन का यूनिवर्सल एम्पैथी में बदलना। बिल्कुल। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहते हैं, जहां कोई बड़ा सदमा आपको स्वार्थी बनाने की बजाय दुनिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देता है। ये दिलचस्प है। और देखिए, एक पल शायर दुनिया के दर्द की बात कर रही हैं और अगले ही पल वापस अपनी सच्चाई पर। हाँ, वापस अपने टूटे रिश्ते की कड़वी सच्चाई पर लौट आती हैं। ये उतार चढ़ावी असलियत है। रिश्ते कितने किस्सों जैसे थे, सच कह दूं उनमें एहसास नहीं। ये तो बहुत बड़ा कबूलनामा है। किस्सों जैसे थे पर एहसास नहीं। क्या मतलब, क्या सब कुछ दिखावा था? यहाँ किस्से और एहसास का फर्क समझना जरूरी है। किस्सा एक परफॉर्मेंस होती है, उसकी एक शुरुआत, एक अंत होता है। वो बाहर से देखने में पूरी लगती है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे रिश्ते दिखते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। परफेक्ट पिक्चर्स, रोमांटिक कैप्शंस, एक खूबसूरत कहानी। लेकिन एहसास? एहसास वो कच्ची, अनफिल्टर्ड भावना है जो उस कहानी के पीछे होती है या नहीं होती है। अच्छा। शायर यहाँ यही कह रहा है कि हमारा रिश्ता भी एक ऐसा ही किस्सा था, एक परफॉर्मेंस, लेकिन अब समझ आ रहा है कि उस कहानी के पीछे का असली गहरा एहसास गायब था। मतलब ये एहसास कि आप अपनी ही जिंदगी की कहानी में एक एक्टर थे, उसे जी नहीं रहे थे। बिल्कुल, बहुत ही ब्रूटल रियलाइजेशन है ये। और जाहिर है, जब दिमाग इतनी कड़वी सच्चाई बताता है तो दिल आसानी से मानता नहीं। हाँ, और यहीं से वो क्लासिक लड़ाई शुरू होती है, जिसे अगला शेर खूबसूरती से पकड़ता है। जी। ज़रीफ जी लिखते हैं, हमने खुद को बहुत समझाया पर दिल माने ऐसी बात नहीं। ये लाइन, ये तो हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की होगी। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि सही क्या है। हमारा दिमाग हमें 100 वजह देता है कि आगे बढ़ो, भूल जाओ। हाँ, दिमाग तो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेता है कि व्हाई यू शुड मूव ऑन। सही कहा। लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स सब होते हैं उसमें, पर दिल उस प्रेजेंटेशन को देखने से ही इनकार कर देता है। वो अपनी धुन में रहता है, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सटीक है। कैसे? हमारा जो रैशनल ब्रेन है और जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, वो दोनों अलग अलग रफ्तार से काम करते हैं। अच्छा। दिमाग सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेता है,